नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में। तो चलिए अपने इस बिंदास से शो की शुरुआत करते हैं। और आज का सबसे प्यारा सा पहला वर्ड आपको होने वाला है मस्टर। मस्टर सिंपली मीन्स दैट चीजों का संग्रह करना, चीजों को इकट्ठा करना। ठीक है जी, चीजों का संग्रह करना, चीजों को इकट्ठा करना। तो इसका अपोजिट आपका होगा डिस्पर्स। डिस्पर्स यानी कि बिखेर देना। ठीक है जी, डिस्पर्स सिंपली मींस दैट चीजों को बिखेर देना। ठीक है, असेंबल इकट्ठा करना होता है, मोबिलाइज चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के आना, और कन्वीन यानी बेटा किसी चीज को लेकर के सहमत होना। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड इज अवर रिवाइव। नेक्स्ट वर्ड इज अवर रिवाइव। रिवाइव यानी कि पुनः जीवित करना। रिवाइव यानी कि पुनः जीवित करना, और पुनः जीवित का अपोजिट होगा आपका रियून। रियून यानी कि बेटा चीजों को बर्बाद कर देना। यहां पर रीन्यू आप जानते हैं, दोबारा से नया करना। अराउज किसी को भड़काना, जिसके लिए मैंने आपको वर्ड पढ़ा रखे हैं प्रोवोक। भाई अराउज का मतलब क्या होता है बेटा? भड़काना। भड़काना यानी कि प्रोवोक, या फिर आपका इंस्टिगेट, या फिर आपका राउस, केवल और केवल राउस, या फिर आपका किसी को मिसगाइड, मिसलीड। ठीक है ना, या फिर एबिट आपने बढ़िया से पढ़ा था, जिसका एंटोनिम आपने पढ़ा था क्वील, एले, कंसोल, हार्टन, मोलिफाई, प्लेसेट, प्रोपिटिएट, वो सभी वर्ड। तो कंसोल यानी किसी को दिलासा देना, किसी को शांत करना, तो ये इसका अपोजिट आपका हो जाएगा। तो रिवाइव यानी पुनः जीवित करना, और पुनः जीवित करने का अपोजिट होगा रियून। रियून यानी बर्बाद करना। और अगर किसी बिल्डिंग आदि को ध्वस्त कर दिया, दैट इज बेटा आपका हो जाएगा रेज, जिसको आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। ठीक है ना, फिर आपका क्या हो जाएगा डियर? फिर आपका हो जाएगा रेज। नेक्स्ट डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट हो गया यानी चीजों को लेकर के भटकाव आपके जीवन में आ गया। तो डिस्ट्रैक्ट का अपोजिट आपका क्या होगा? क्लियरिटी। क्लियरिटी यानी कि चीजों को लेकर के बिल्कुल बढ़िया से स्पष्टता। ठीक है, परप्लेक्स आश्चर्यचकित हो गया। डाइवर्ट बेटा भटक चुका है कोई व्यक्ति। और बिगवाइल यानी कि मोहना, किसी को छलना। ठीक है, अगर आप किसी को धोखा देने की कोशिश करें, दैट इज बेटा बिगवाइल। नेक्स्ट वर्ड इज अवर डेप्रीडेशन। डेप्रीडेशन का सीधा सा मतलब होता है लूटपाट। डेप्रीडेशन का मतलब क्या होता है? लूटपाट, जिसके लिए आपका एक बड़ा अच्छा सा वर्ड आता है पिलेज। ठीक है, फिर प्लंडर। तो इसका अपोजिट आपसे पूछा है, तो एक तरफ लूटपाट कर दिया आपने, तो लूटपाट का अपोजिट क्या हो गया बेटा? कंस्ट्रक्शन। जो आपका प्लेज है या फिर प्लंडर है, दोनों का मतलब एक तरीके से लूट होता है। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। डिवास्ट्रेशन तबाही होती है। डिवास्ट्रेशन क्या होता है? तबाही होती है। जब जब लूटपाट कोई व्यक्ति करेगा, तो यानी कि उसने क्या मचा दी? तबाही मचा दी। उसने क्या मचा दी दोस्त? तबाही मचा दी। नेक्स्ट मिनेंस। द वर्ड इज अवर मिनेंस। क्या वर्ड है आपके पास में? मिनेस। मिनेस सीधा सा मतलब होता है बेटा जी किसी चीज को लेकर के खतरा। खतरा यानी कि पेरिल। लेकिन अपने को अपोजिट चाहिए, तो अपने का अपोजिट होगा बेटा कंफर्ट। ठीक है, पेरिल यानी कि खतरा। खतरा यानी कि बेटा रिस्क। रिस्क है तो यानी कि हैजार्ड, और हैजार्ड है तो भैया डेंजर। हैजार्ड है तो मेरे भैया डेंजर। ठीक है जी, तो मिनेंस यानी बेटा मेरे खतरा, रिस्क। थ्रेट भी आप यहां पर ले सकते हैं। थ्रेट हालांकि धमकी होती है, तो थ्रेट भी खतरा ही है भैया। तो कंफर्ट आपका आंसर होगा, बैलेंस आपका आंसर यहां पर नहीं हो पाएगा। चलिए आगे मूव किया। ओमिनस। ओमिनस सीधा सा मीनिंग होता है बेटा कोई भी चीज जो कि क्या है? अशुभ है, उसी को आप बोलते हैं ओमिनस। तो अशुभ का उल्टा क्या होगा बेटा जी? शुभ। दैट इज ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस हो गया शुभ, और ओमिनस का मतलब हो गया बेटा जी अशुभ। ठीक है, डिसमॉल। अगर मैं आपसे बात किसकी करूं बेटा? डिसमॉल की। तो डिसमॉल यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज आज जो कि आपके लिए रही निराशाजनक। डिसमॉल सिंपली मींस दैट बेटा जी निराशाजनक। ठीक है, डार्क अंधेरा होता है, और ग्लूमी उदास होता है। और उदास को आप क्या क्या बोलते हैं? आप इसी को बेटा सूलन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा जी? आप इसी को SULLEN सूलन बोल सकते हैं। आप इसी को मोरोस बोल सकते हैं, डिम बोल सकते हैं, मिलैंकोलिक बोल सकते हैं, सैड बोलेंगे, डोलेफुल बोल सकते हैं। ठीक है, चीरलेस, मॉर्नफुल, ये सभी वर्ड्स आपके यहां पर आ जाने वाले। और डार्क का अपोजिट याद रखना ब्राइट होता है। हालांकि ये आसान वर्ड है, फिर भी मैंने सोचा कि बता देते हैं यार, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें कई बार बहुत बड़ी हो जाती है। चलो, जेन्यून यानी कि बेटा रियल, और रियल का अपोजिट आपका क्या होगा? डूबियस। डूबियस यानी कि संदिग्ध। भाई ऑथेंटिक हो गया, जेन्यून हो गया, रियल हो गया, तो ये तो सब कुछ सच्चे को दिखा रहा है। तो डूबियस यानी कि संदिग्ध, जिसको आप फिक्शियस भी बोल सकते हैं अगर कोई चीज काल्पनिक है तो प्योर आप इसे नहीं बोल सकते, और आप इसे ऑनेस्ट भी नहीं बोल सकते। नेक्स्ट वर्ड इज अवर रूथलेस। रूथलेस यानी कि निर्दयी। भाई रूथलेस कौन होता है बेटा जी? निर्दयी होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बड़ा क्रूर है, निर्दयी है, उसी को आप बोलेंगे रूथलेस। तो रूथलेस निर्दयी है, जिसको आप ब्रूटल, पितीलेस, या फिर कोल्ड ब्लड बोलते हैं इसी को आप। ठीक है ना, क्या बेटा? कोल्ड फिश। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है बेटा जब आप किसी काम को जानबूझ के कर रहे हैं, वो कोल्ड ब्लडेड होता है। और कोल्ड फिश यानी कि क्रूर। चलिए, तो इसका अपोजिट आपका क्या होगा? कॉम्पेशनेट यानी कि जो सहानुभूति रखता हो, बड़ी हमदर्दी रखता हो। इनह्यूमन बेटा, इनह्यूमन का मतलब हो गया जो बड़ा मतलब
निर्दयी टाइप का सा व्यक्ति हो, मीन दरिद्र हो गया, और सवेज बेटा असभ्य, जंगली को बोलते हैं सवेज। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा जी शून। क्या वर्ड है आपके सामने? शून। शून का मीनिंग होता है किसी को किसी से अलग करना। शून सिंपली मीन्स दैट अलग करना। और डियर, अलग करने का जो एंटोनिम आपका बनेगा वो क्या बनेगा बेटा आपका? चेरिश, डोज। बेटा डोज समझो, डोज का सीधा सा मीनिंग होता है जब कोई व्यक्ति बड़ा धूर्त होता है तो उस धूर्त को आप बोलते हैं बेटा क्या? डोज, यानी कि चालाक। डोज क्या हो जाता है बेटा जी आपका? चालाक हो जाता है। तो एक तरफ अलग करना, दैट मीन्स इसका अपोजिट होगा बेटा चेरिश। ठीक है, अवॉइड नहीं होगा, रिजेक्ट भी आपका इसका सिनोनिम बन जाएगा। नेक्स्ट, एक्नॉलेज यानी चीजों को स्वीकार करना। आप याद करो, आपने पढ़ा भी था मेरे साथ में, एक्नॉलेजमेंट यानी कि स्वीकृति। भाई एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? स्वीकृति होती है। तो एक्नॉलेज कर रहे हैं आप, चीजों को स्वीकार कर रहे हैं, और स्वीकार करने का अपोजिट क्या होगा? डिक्लाइन, आप चीजों को मना कर रहे हैं। ग्रांट यानी बेटा परमिशन के लिए होता है, एक्सेप्ट आप जानते हो, और आउन यानी बेटा जी अपना। नेक्स्ट, रिजॉल्व। द वर्ड इज अवर रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब क्या होगा? चीजों को सॉल्व कर देना, संकल्प ले लेना एक तरीके से। रिजॉल्व यानी बेटा संकल्प, और संकल्प का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? रिफ्यूट। रिफ्यूट यानी कि किसी चीज को लेकर के कलह। चलो आगे बात करते हैं वन वर्ड्स पर, और आज का पहला वन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ, यानी जो चाकू या फिर जो कटार होती है उसके जो ऊपर की मयान होती है, उस मयान को आप क्या बोलते हैं? तो आप उसी को बोलते हैं शीत। शीत यानी कि बेटा मयान, ठीक है ना, जो कबर में रखी जाती है ना तलवार, जिसमें उसे शीत बोलते हैं। शील्ड कवच होता है, स्क्रीन आप जानते हैं, और गार्ड भी आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी नहीं है और प्रोफेशनल भी नहीं है, यानी कि वो व्यक्ति कैसे काम कर रहा है? वो अमेचर के रूप में काम कर रहा है, शो के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि वेटेरन अनुभवी होता है, बढ़िया परफेक्ट होता है, प्रोफिशिएंट वही होता है, और एक्सपर्ट वही होता है। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडेप्ट बोलते हैं, याद करो आप। या फिर आप इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को आप एड्रोइट, डेफ्ट, डेक्सट्रियस, प्रोफिशिएंट, इफिशिएंट, ये सारे वर्ड लेकर के आ जाते हैं। समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, दैट इज बेटा क्या होगी? वो सप्लीमेंट्री होगी, जिसके लिए हम कई बार वर्ड यूज करते हैं विटेल। विटेल यानी कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। और जो एक स्पीच होती है, आई स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी इज सो कॉल्ड मोमेंशियस। उस स्पीच को आप क्या बोलते हैं बेटा? मोमेंशियस बोलते हैं। जो सबसे अहम भाषण है उसको आप मोमेंशियस बोलेंगे, और जिसके बिना काम नहीं चल सकता वो सप्लीमेंट्री है, और जो इसका ऑप्शनल होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ध्यान रखना। स्कैंटी यानी अल्प हो गया, मीगर अल्प हो गया, और कोर्डियल यानी बेटा जो मैत्रीपूर्ण हो, जो सबसे मिलके चलता हो, जिसके लिए आपने एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, ग्रीगेरियस, ये सारे वर्ड लिए हुए। स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड, एक बहुत अच्छा वर्ड है बेटा। एक छोटा सा कमरा जहां पर तुम्हारी बर्तन धुलते हैं उसे बोलते हैं आप स्क्यूलरी। ठीक है, ये अभी मैंने 4 दिन पहले वाले वन वर्ड्स में जिसमें प्लेस पढ़ाए थे वहां पर सिखाया था इमेज के साथ में, ठीक है ना। तो लार्डर नहीं होगा, एंटी रूम नहीं होगा बेटा, और आपका पेंट्री भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिस पर हर किसी की नजर गई हुई हो, दैट इज बेटा काइनोशोर, यानी कि आकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट, अ म्यूजिक और सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। कोई भी एक ऐसा कोई गाना या फिर सॉन्ग जो कि किसी की प्रशंसा में गाया जाए, दैट इज बेटा जी आपका यूलोजी। क्या होगा बेटा जी आपका? यूलोजी। अब यूलोजी यहां पर है नहीं, लेकिन सॉरी यार, गोड है यहां पर, सॉरी बेटा, गोड आ गया, गोड। जैसी गोड आ गया तुरंत बेटा आपका आएगा हाइम। और अगर किसी व्यक्ति की प्रशंसा में गाते आप तो उसे कर देते आप यूलोजी, ठीक है। और अगर किसी के शोक में गाया जाए तो वो होता है एलिजी। एलिजी यानी शोक गीत। ओड बेटा भजन होता है, सॉरी हाइम जो होता है ये होता है बेटा भजन। जो भजन कीर्तन के लिए हम गाते हैं ना वो बेटा हाइम होता है। इपिक होता है महाकाव्य। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशन, जो चीजें दिखने में बिल्कुल सेम लग रही हो, दैट इज बेटा होमोजीनियस। इसका अपोजिट होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, तो वो आपको मैंने पढ़ा रखा है। होमोसेक्सुअल, जिसका बेटा बिल्कुल सेम सेक्स हो। होमोनियम्स, जिनकी साउंड सेम हो। नेक्स्ट, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल साउंड्स ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, उसे बोलते हैं बेटा एलिट्रेशन, यानी अनुप्रास, अलंकार एक तरीके से, ठीक है। राहिम नहीं बोलेंगे, राहिम होती है बेटा तुक। नेक्स्ट, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, तो बेटा उसे आप क्या बोलेंगे? मिलेनियम। क्या बोलेंगे? मिलेनियम। सेंचुरी बेटा 100 की होती है। डिसेड 10 का होता है। और सेंटिनरी, ये बेटा इसी का प्रोफाइल चेंज आपने की हुई है। नेक्स्ट आ गए ए प्लेस, अ प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की खेती, तो उसी को जहां पर आपने किया उसे बोलेंगे आप वाइन यार्ड। और जो बेटा अंगूरों की खेती होती है उसे बोलते हैं आप वेटिकल्चर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? उसी को बोलेंगे आप वेटिकल्चर, ठीक है। नर्सरी नहीं बोलेंगे। ऑर्कियार्ड सिंपली बेटा बाग होता है। क्या होता है मेरे भाई? बाग, दैट इज ऑर्कियार्ड। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो कि बहुत ज्यादा
नेसेसरी हो, या कल भी आपने पढ़ा था मेरे साथ में इंडिस्पेंसेबल, क्या बोलेंगे आप उसी को, इंडिस्पेंसेबल। आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। फर्स्ट इज बेटा लिली लिवर्ड यानी कि कायर, क्या बेटा कायर, क्या होगा बेटा जी मेरे कायर। नेक्स्ट आपका टाइड हरसेल्फ इन नोट्स, यानी कि जब आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएं किसी चीज को समझाते वक्त, तो उसके लिए आता है बेटा जी टाइड वन सेल्फ आता है। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूजा है, तो पूजा की वजह से हरसेल्फ आ गया। इन नोट्स यानी कि बेटा भ्रमित हो जाना, ठीक है ना, जब आप बेटा कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसमें खुद कंफ्यूज हो गए, तो उसी को आप बोलते हैं टाइड हरसेल्फ इन नोट्स। नेक्स्ट टू किक द बकेट, तो टू किक द बकेट का सीधा सा मतलब होता है कि मर जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट और मिस द बोट यानी कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, मिस अ गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट टू बेल द कैट यानी बेटा बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि बहुत बड़ा रिस्क लेना, टू फेस रिस्क। इसी प्रकार से द पुलिस हैव नॉट येट एबल टू सॉल्व द केस इट सीम टू बी, ये कह रहा है कि पुलिस अभी तक केस सॉल्व नहीं कर पाई, लगता है कि ये क्या है। इन अ नटसेल बेटा संक्षिप्त में किसी चीज को निपटाना होता है। टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ यानी बेटा एक बार फिर से जीवन की शुरुआत करना होता है। हार्ड नट टू क्रक यानी डिफिकल्ट टास्क, एक मुश्किल कार्य जिसका हिंदी मीनिंग होता है लोहे के चने चबाना। और इन अ पिंक यानी बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ, अगर आप किसी के लिए यूज कर रहे हैं इन अ पिंक यानी कि वो अच्छा खासा हेल्दी है। तो आपका आंसर क्या आएगा, हार्ड नट टू क्रक, कि भाई पुलिस अभी तक केस को सॉल्व नहीं कर पाई, लगता है कि ये केस थोड़ा जटिल है, डिफिकल्ट है। नेक्स्ट शार्प प्रैक्टिस यानी बेटा जब आप डिसऑनेस्टली काम करते हो, बेईमानी से काम कर रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने आगे मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम्स, यानी कि बेटा जब आप छोटी सी बात का बतंगड़ बनाए, जिसको आप बोलते हैं मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, या फिर बेटा आ स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट आपके सामने यहां पर ये गलत है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट रूल द रोस्ट यानी बेटा किसी चीज का मुखिया होना, ठीक है ना, रूल द रोस्ट यानी किसी चीज का मुखिया होना। या अभी शाम की क्लास में आज आपको पढ़ाया कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, और आप देख सकते हैं सीजीएल में आया भी है ये, और ये एमटीएस में भी कई बार रिपीट हुआ, यानी किसी को बहुत ज्यादा अपने क्लोज ना आने देना, किसी को अपना दोस्त ना बनने देना। स्क्रैप द बैरल यानी कि सबसे जो लास्ट और वीकेस्ट ऑप्शन है, अगर आप उसकी तरफ जा रहे हो तो उसी को आप बोलते हैं स्क्रैप द बैरल, उसी को मेरे प्यारे दोस्त आप क्या बोलते हैं, स्क्रैप द बैरल। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आज का 11 मिनट शो में आपको फिर से एक बार हर दिन की तरह मजा आ गया। अगर मजा आया तो बेटा लाइक कर दो, ठीक है, मजा आया तो बेटा लाइक कर दो। और जो बच्चा आज पहली बार आया है या जो बच्चा हमारे महापैक के साथ नहीं जुड़ा है, बेटा जुड़ जाइए। आपको ट्रिपल वैलिडिटी के साथ में प्राइस डिस्काउंट इतना दे रखा है भाई कि ये मैं पहली बार ही एक तरीके से देख रहा हूं कि इतना प्राइस डिस्काउंट हमने एक बार फिर से सस्टेन करने की कोशिश की है। मात्र 2200 रुपए में आपको सीजीएल महापैक मिल रहा है बेटा, ए टू जेड सब कुछ। लेकिन कब मिलेगा दोस्त, जब ये कूपन कोड आप लगाओगे। तो लगा लो भैया, मत शर्माओ, मत सोचो इतना ज्यादा, क्योंकि केवल और केवल सोचने वालों को इतना मिलता है बेटा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। थोड़ा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि जब जब आप हमारे महापैक में जुड़ते हैं तो आपको बेटा टेस्ट सीरीज प्लस लाइव क्लासेस प्लस टोटली रिकॉर्डेड बैच के बैच, सारे रिकॉर्डेड बैच ए टू जेड मिल जाते हैं, और आपको सभी बुक्स की पीडीएफ मिल जाती है। इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग किसी भी स्टूडेंट को और कुछ चाहिए नहीं, तो बेटा अब क्यों ही सोच रहे हो। ठीक है, सीजीएल महापैक में जुड़ना है तो, और बेटा एमटीएस महापैक में जुड़ना है तो। एमटीएस महापैक मात्र 800 रुपए का है, 800 रुपए में सारे बैच, सारी लाइव क्लासेस, सब कुछ आपको मिल रहा है। लेकिन बस गलती ये मत कर देना कि जब बाय नाउ पर जाओगे तो कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, ऑफर लिखा रहेगा, तो वहां ऑफर में ये कूपन कोड डाल देना ताकि आपको डिस्काउंट के बाद का ये प्राइस मिल जाए। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बिंदास रहो, मस्त रहो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और अब की बार अपना सिलेक्शन ले लो। ये साल आपका एक तरीके से बेटा सिलेक्शन ईयर बननी चाहिए, ठीक है ना। 2024 जो ये बेटा आपकी सिलेक्शन ईयर बननी ही बननी चाहिए, वरना क्या फायदा मेरी मेहनत करने का और क्या फायदा आपकी मेहनत करने का। बाय दोस्तों, लव यू ऑल।